हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल देव दिशा YTCD। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको कोठारी आयोग के संबंध में जो फैक्चुअल्स यानी फैक्ट्स थे वो आपको बताए थे। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कोठारी आयोग की क्या क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। तो कोठारी आयोग ने जो विद्यालयी शिक्षा के संबंध में जो सिफारिशें दी उनके संबंध में हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि NCERT को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का भार सौंपा जाए, यानी ऑल इंडिया लेवल पे NCERT को विद्यालयी शिक्षा का भार सौंप दिया जाए। इसके बाद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी CABE केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को अधिक अधिकार प्रदान किए जाए। इसके अलावा शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए, ये इस आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी। भारतीय शिक्षा सेवा सृजित की जाए, यानी जिस तरह से IAS और IPS भारत में ये सेवाएं हैं, IAS और IPS, बिल्कुल इन्हीं की तर्ज पर शिक्षा से संबंधित भी एक सर्विस स्टार्ट की जाए जिसका नाम हो IES यानी इंडियन एजुकेशन सर्विस। इसके अलावा विद्यालय स्तर पर नियोजन जो हो वो आपका स्थानीय निकाय यानी पंचायत और जो हमारी नगर पालिकाएं होती हैं वो करे, और साथ ही राज्य सरकार इसमें भूमिका निभाए। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए जो नियोजन हो, जो आपका प्लानिंग हो, जो बजटीकरण हो, वो आपका प्रांतीय व केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाए, और केंद्र सरकार अपने बजट का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करे। ये इस आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी और इसी का अनुसरण राज्य सरकार करे, यानी वो भी अपने बजट का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करे। इसके बाद पाठ्यक्रम संबंधी सुधार भी इनके बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा था कि विज्ञान को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए पाठ्यक्रम में, यानी विज्ञान की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायिक स्वरूप प्रदान किया जाए, यानी जो व्यवसायिक शिक्षा है वो माध्यमिक स्तर से ही दी जाए, जैसे कि अब नई शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है। जैसे उत्तराखंड में आप देखेंगे तो बहुत सारे विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। माध्यमिक विद्यालयों कक्षा 9, 10, 11, 12 इन स्तरों पर, और शायद इस साल से 6ठी से शुरू हो जाए, क्योंकि नई शिक्षा नीति में कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने का अनुशंसा है या प्रदान करने की सिफारिश है। तो ये इनकी भी सिफारिश थी उस समय कोठारी आयोग की कि माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायिक स्वरूप यानी माध्यमिक शिक्षा में ऐसे विषय पढ़ाए जाए जिनका व्यवसायिक महत्व हो। इसके अलावा 10+2+3 प्रणाली जो अभी तक चलती है देश में, ये इसी आयोग की सिफारिश के ऊपर ही आधारित थी। इसके अलावा इन्होंने विभिन्न स्तरों पर पाठ्यचर्या के बारे में भी रिकमेंडेशंस दी थी, यानी कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर सिर्फ खाना पहनाना यही सब सिखाया जाए। निम्न माध्यमिक स्तर जो कक्षा 1 से लेकर 4 तक था, ये ध्यान रखना है आपको, सिफारिश उतनी ज्यादा ध्यान नहीं रखनी है। फिर उच्च प्राथमिक स्तर इन्होंने कहा था 5 से लेकर 8 तक। फिर इन्होंने 9-10 को कहा था निम्न माध्यमिक स्तर। इसी प्रकार के ही क्वेश्चन बनते हैं, और उन्होंने कहा था कि इस स्तर पर 3 भाषाएं पढ़ाई, यही क्वेश्चन इसमें बनने की संभावना रहेगी। इसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर को इन्होंने उच्च, यहाँ माध्यमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर नहीं है, थोड़ा सा गलत लिखा गया, तो आपका इसे आप मानेंगे उच्च माध्यमिक स्तर। कक्षा 9 और 10 को इन्होंने कहा था निम्न माध्यमिक स्तर, और कक्षा 11-12 को कहा था उच्च माध्यमिक स्तर। अब इनकी अन्य सिफारिशें क्या थी कि इन्होंने त्रिभाषी फार्मूला, यानी आपका जो है 3 भाषाओं को पढ़ने से संबंधित फार्मूला भी दिया था। 3 वर्ष की डिग्री इन्हीं की सिफारिश के आधार पर भारत में की गई थी। स्कूलों के लिए शिक्षण जो कार्य दिवस थे वो इन्होंने निर्धारित किए थे 234 दिन, जबकि कॉलेजेस के लिए ये दिन थे 216, और एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 1000 घंटे हों, मतलब पढ़ाई के घंटे हों, ये इन्होंने कहा था। इसके अलावा शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम भी इन्हीं की देन है। शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम यानी एक तरह से शिक्षा के 5 उद्देश्य इन्होंने कहा था। वो 5 उद्देश्य क्या थे? नंबर 1, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। शिक्षा को उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी से जोड़ना। तो आपका लोकतांत्रिक मूल्य जो होते हैं वो आपका समानता, बंधुत्व, ये सब, तो हम शिक्षा इस प्रकार की दे जिसमें कि आपका भारत में समरसता स्थापित हो, समानता स्थापित हो।
इसके अलावा शिक्षा को प्रोडक्टिविटी से जोड़ना, यानी व्यवसायिक शिक्षा का के ऊपर फोकस करें। इसके बाद आपका सामाजिक व राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, जो हमारे शैक्षिक क्रियाकलापों के द्वारा, तो जैसे एनएसएस वगैरह होती है, तो ये इस दिशा के तरफ ये कार्यक्रम था। इसके अलावा शिक्षा के द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक मूल्यों का विकास बच्चों में या व्यक्ति में किया जाए। कौशल विकास कर सामाजिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को विकसित करना, तो ये पंचमुखी कार्यक्रम कहलाता है कोठारी आयोग का, ये इनकी एक। इसके अलावा नेक्स्ट जो अगली सिफारिश है वो शिक्षकों की सेवा शर्तों के संबंध में सिफारिश है। शिक्षकों को एक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए। पहले ऐसा होता था कि ज्यादातर स्कूल प्राइवेट होते थे, तो आपका बच्चों से पैसा कलेक्ट करके पहले आपका स्कूल का खर्चा निकाल दिया जाता था और उसके बाद जो बचता था वो सभी टीचर्स में बांट लिया जाता, तो कोई न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं था। और इन्होंने कहा था कि एक न्यूनतम वेतन भी शिक्षकों का निर्धारित किया जाए और जो सरकारी स्कूल हो और निजी विद्यालयों दोनों का वेतनमान समान हो। शिक्षकों के कार्य करने के घंटे भी निश्चित हो, जैसे कि एलटी ग्रेड के जो कार्य करने के घंटे हैं वो है 36 एक सप्ताह में, और प्रवक्ता के जो घंटे हैं वो 30 है मात्र। तो इस तरह से ये इन्होंने ही रिकमेंडेशन दी थी कि शिक्षकों के कार्य करने के घंटे भी एक निश्चित हो और शिक्षकों को व्यावसायिक उन्नति यानी उनके जो प्रमोशन है उसके भी अवसर प्रदान किए जाए। और शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों को, यानी जो बीएड या बीटीसी करा रहे हैं वो सारे संस्थान आपका किसके अधीन हो जाएं, विश्वविद्यालयों के अधीन हो जाएं, ऐसी सिफारिश इनकी थी। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि सभी को शैक्षिक अवसर समान रूप से प्राप्त हो, जैसे कि इन्होंने कहा कि सभी बच्चों को चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क मिले, 5वीं पंचवर्षीय योजना तक निम्न माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए, ये भी इनकी सिफारिश थी। बुक बैंक की स्थापना की जाए, यानी सभी को आपका आसानी से किताबें मिल जाए। तो छात्रों को पाठ्य सामग्री और आपका लेखन सामग्री में सहायता दी जाए। प्रत्येक स्तर पर अधिकाधिक छात्रवृत्तियां देने का सुझाव भी इस आयोग का था। विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाए, ये भी इसी आयोग की सिफारिश थी। अब इसका परिणाम क्या हुआ? कोठारी आयोग ने जो सिफारिशें दी थी इतनी सारी, इसका परिणाम ये रहा कि कोठारी आयोग की जो है सिफारिशें हैं उनके अनुरूप ही 10+2+3 पैटर्न को लागू किया गया भारत में, यानी 10+2 आपका 12th तक हो गया और 3 साल का डिग्री कोर्स हो गया। अब आप जानते हो नई शिक्षा नीति में इसे परिवर्तित कर दिया गया। आगे लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, वो उसमें काफी जो सिफारिशें, काफी जो बिंदु थे वो आपका इसी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थे। तो ये हमारा जो है कोठारी आयोग की सिफारिशें हुई। अब इसके बाद अगले जो वीडियो होगा उसमें हम आपको इस पर आधारित 2 प्रश्न पत्र कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।